नज़र मुझे भी अपना 100% देना है एंड नॉट ओनली माई प्रोड्यूसर्स माई चैनल बट ऑल्सो द फैंस बिकॉज इतना प्यार है उनका कि वो एक एक चीज़ जो करके भेजते हैं इट्स रियली अमेजिंग एंड वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस के बारे में तो इट्स अ वेरी बिग थिंग और मुझे डेफिनेटली पता है कि ये जितनी चीज़ें यहाँ पे लगी हैं फ्रेम्स और उसके पीछे 1 मिनट नहीं बहुत सारी मेहनत लगी है लोगों की एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट तो आई लाई डाउन ऑल्सो आई हैव माई प्रोजेक्टर इंस्टॉल्ड तो जब मैं फ्री होता हूँ तो आई वॉच मूवीज़ है और वैसे ही टाइम कट जाता है और मज़ा आता है एंड यू डोंट फील द स्ट्रेस। करवा चौथ की फ़ोटोज़ हैं, शादी की हैं, फिर मेरी फैमिली के साथ फ़ोटो है और उन्होंने टीवी बनाया, टीवी के अंदर अनुपमा भी है। हाय, मैं हूँ गौरव खन्ना, आपका टीवी का अनुज कपाड़िया और आप मुझे देख रहे हैं ओनली ऑन मायापुरी। कीप वॉचिंग। वेलकम गौरव ऑन मायापुरी। एंड जिस तरह से मैंने आते ही बोला कि आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अ मेकअप रूम, काफ़ी पूरी बेडरूम टाइप घर जैसा होम वाली फीलिंग है। क्या कुछ कहना चाहिए अबाउट द रूम? इतना प्यार से डेकोरेट किया गया, आई थिंक फैंस की सारी चीज़ें। जी जी बिल्कुल, और आई ऑलवेज़ लाइक डूइंग इट बिकॉज मेरे फैंस इतना प्यार भेजते हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे गिफ्ट भेजते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ जितनी चीज़ें मैं समेट के संजोग के रख पाऊँ। एंड दिस ऑल्सो गिव्स मी अ लॉट ऑफ encouragement व्हेन आई कम एवरी डे मॉर्निंग ऑन द सेट कि ये जो प्यार है इसको बरकरार रखना है, इसके लिए मेहनत करनी है और जो मेरे प्रोड्यूसर्स ने मुझ में एक यकीन लिया है तो उसके मद्देनज़र मुझे भी अपना 100% देना है एंड नॉट ओनली माई प्रोड्यूसर्स माई चैनल बट ऑल्सो द फैंस बिकॉज इतना प्यार है उनका कि वो एक एक चीज़ जो करके भेजते हैं इट्स रियली अमेजिंग एंड वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। सो कोई 3 चीज़ें अगर आपकी फेवरेट इसमें से कुछ शेयर करना चाहें, इफ यू वांट टू शो टू अस। इसमें मतलब मुझे लगता है कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक चीज़ अच्छी है और दूसरी नहीं है बिकॉज आई ऑलवेज फील कि एफर्ट काउंट्स मोर, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हैं और अगर हम 1 मिनट भी किसी और के लिए लगा रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में तो इट्स अ वेरी बिग थिंग और मुझे डेफिनेटली पता है कि ये जितनी चीज़ें यहाँ पे लगी हैं फ्रेम्स और उसके पीछे 1 मिनट नहीं बहुत सारी मेहनत लगी है लोगों की एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट। सो थैंक्स टू ऑल यू गाइज एंड एवरी टाइम आई गेट अ चांस आई लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर दैट। अच्छा आई लास्ट, चलो पीछे आपके पीछे जो है उसकी स्टोरी जानना चाहूंगी। आई थिंक इसमें बहुत सारी पिक्चर्स है गौरव, ये जो हाँ ये इसमें बहुत सारी आई थिंक ओवर 1000 पिक्चर्स होंगी मेरी छोटी छोटी फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट शोज एंड उसको मिला के एक पिक्चर बनाई है। ये जो फैंस हैं ये सेट पे आई थी और बड़े प्यार से उन्होंने ये फ़ोटो मुझे दी थी और इनफैक्ट मेरे मॉम डैड को भी उन्होंने कानपुर भेजी थी यही सिमिलर फ़ोटो बिकॉज माई मॉम डैड रियली लाइक इट एंड थैंक्स कि इतनी मेहनत आप लोगों ने करी और इतना करते हैं आप। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये साउथ से तिरुपति बालाजी से किसी ने मुझे भेजे थे ये जो हैं और ये गणेश जी के किसी ने भेजे थे, ये किसी फ़ैन ने पेंट करके भेजा था शिव जी का। सो वो मेरा पूरा प्रेइंग जोन है, यहाँ जितने आप मूर्तियाँ देख रहे हैं ये सारे फैंस ने भेजी हैं तो मैंने अपना मंदिर यहाँ जो सेट पे बनाया हुआ है अपने मेकअप रूम में उसमें मैं रखता हूँ। सो आई थिंक दीज थिंग्स रियली एम्पावर यू एंड दे फोर्स यू टू डू बेटर विद एवरी सीन यू गेट, एवरी टाइम यू वांट टू डू समथिंग। क्योंकि हम 12-13 घंटे यहाँ रहते हैं, घर जाते हैं वहाँ मेजरली सोते हैं और तैयार होकर वापस आ जाते हैं। टेलीविज़न में एटलीस्ट ऐसा ही होता है। सो मेजरली मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अपना ऐसा जोन, मेरा जो मेकअप रूम है ऐसा होता है जहाँ पे मैं दिस इज़ मी, दिस इज़ हाउ आई लाइक टू स्पेंड माई टाइम। उधर मेरे वेट्स पड़े रहते हैं, मैं कभी एक्सरसाइज करता हूँ तो आई लाई डाउन ऑल्सो आई हैव माई प्रोजेक्टर इंस्टॉल्ड तो जब मैं फ्री होता हूँ तो आई वॉच मूवीज़ है और वैसे ही टाइम कट जाता है और मज़ा आता है एंड यू डोंट फील द स्ट्रेस ऑफ वर्क। अनुज तो दिख रहा है लेकिन आई कैन सी गौरव आकांक्षा आल्सो। या ये भी फैंस ने भेजा था और ये हैशटैग अकरफ आकांक्षा इन गौरव का। सो बड़ी मेहनत करी है उन लोगों ने तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ लगाता हूँ बिकॉज यू नो इट रियली रिमाइंड्स मी ऑफ ऑल द लव एंड एफर्ट विच पीपल शावर अपॉन मी। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लेफ्ट साइड में इट्स वेरी क्यूट, ये दिस वन ये होम वाला जो है ये so cute। उन्होंने First इसमें time ऐसा कुछ देखा है। उसमें स्पार्की भी है जो मेरा पेट है, उसमें उन्होंने स्पार्की तक की फ़ोटो डाली है। मेरी और आकांक्षा की करवा चौथ की फ़ोटोज़ हैं, शादी की हैं, फिर मेरी फैमिली के साथ फ़ोटो है और उन्होंने टीवी बनाया, टीवी के अंदर अनुपमा भी है।
अनुपमा, मतलब डिटेलिंग आप देखिए कि उन्होंने डंबल्स भी रखे हैं अभी आप कब, क्योंकि मेरी मेकअप रूम में वेइंग मशीन और ये वेट्स रखे हैं तो उन्होंने वेट्स भी रखे हैं. सो वेरी स्मॉल थिंग्स यू नो. और यहाँ पे नवंबर 16 है कैलेंडर में 2016 जब मेरी शादी हुई थी आकांक्षा से, वो सब है. और मतलब दे हैव कैप्चर्ड ईच एंड एवरी स्मॉल नुआंस जो मेरे मेकअप रूम में पहले इंटरव्यू में उन्होंने देखा होगा. सो रियली थैंकफुल. अब इसका लिए मैं क्या ही बोलूँ, यू नो इट्स लाइक पैसा तो बहुत एक्टर्स कमाते हैं लेकिन इतना प्यार कमाना, आई थिंक इट्स very nice. Do you want to say something to your fans? Just keep loving me and I'm working even harder from my last performance. मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि you should be better than your last scene. So I feel very humbled and I feel कि down to earth होना बहुत ज़रूरी है एक अभिनेता के लिए, एक कलाकार के लिए. क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि अदाकार से you know जिस आर्टिस्ट की आपको यू नो हम पढ़ते रहते हैं न्यूज़ में कि ये हाईएस्ट पेड, ये एक्सपेंसिव एक्टर, ये बड़ा एक्टर, ये बड़ा वो, जिसकी आपको यू नो जिसकी प्राइस वैल्यू याद रहे तो वो अदाकार होता है, और जिसकी कला याद रहती है वो कलाकार होता है. मैं ये मानता हूँ. एंड आई फील ये जब मैंने ये लाइन सुनी थी आशुतोष राणा जी ने एक शो में बोली थी तो वो बात मेरे जहन में घर कर गई. एंड आई फील कि यू नो बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली थी ये कि जिस अदाकार की आपको प्राइस वैल्यू और ये याद रहे तो वो अदाकार है, लेकिन जिस इंसान की कला याद रहे वो सही मायने में कलाकार है. और उसके आगे मैं एक लाइन जोड़ देता हूँ कि जिस आर्टिस्ट का आपको कुछ भी ना याद रहे वो बिल्कुल बेकार है. Oh. Thank you. थैंक यू.